नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर हम लाते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो दिखता तो है खेती से जुड़ा हुआ, लेकिन उसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है। क्या आप जानते हैं जिस अनाज और सब्जी को हम रोज़ खाते हैं उसमें ज़्यादा यूरिया अगर डाला जाता है तो वो धीरे धीरे हमारे शरीर के लिए जहर बन सकता है। इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह जानकारी आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यूरिया क्या है और क्यों इस्तेमाल होता है? यूरिया एक रासायनिक खाद है जो नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत है। यह फसल को तेज़ी से बढ़ोतरी में मदद करता है, खास तौर पर गेहूं, धान और मक्के जैसी फसलों में। लेकिन दिक्कत तब होती है जब इसे ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, फसल जल्दी पाने के लालच में या फिर फसल हरी भरी दिखे इस सोच में। इसका असर केवल खेतों तक ही नहीं रहता, यह पहुंचता है हमारे खाने की थाली तक। अब सवाल उठता है, यूरिया हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है? जब फसलों में ज़्यादा यूरिया डाला जाता है तब उसका एक हिस्सा पौधे में ही रह जाता है जिसे हम खाते हैं। यह शरीर में जाकर धीरे धीरे नाइट्रेटस और अमोनिया जैसे रासायनिक तत्वों में बदलता है। और इनसे होने वाले नुकसान क्या हैं? लिवर और किडनी पर असर, शरीर में विषैले तत्व जमा हो जाते हैं, गर्भवती महिलाओं में गर्भ की समस्याएं आती हैं, बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम, खून में ऑक्सीजन की कमी, त्वचा की एलर्जी, गैस्ट्रिक समस्याएं, सिर दर्द, उल्टी और थकावट। लंबे समय तक इसका सेवन करने से कैंसर तक का खतरा बढ़ जाता है। केवल खाने से ही नहीं, यूरिया पेयजल और मिट्टी को भी जहरीला बना देता है। जब यूरिया पानी में घुलकर जमीन के नीचे जाता है तो वहाँ नलकूपों और हैंडपंप का पानी नाइट्रेट युक्त हो जाता है, जो हम पीते हैं, खाना बनाते हैं और फिर वो बीमारियां हमारे शरीर में घर कर लेती हैं। मिट्टी की उर्वरकता भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, जैविक तत्व मर जाते हैं और किसान को हर साल ज़्यादा यूरिया डालनी पड़ती हैं। किसान भाई जो बिना दस्ताने और मास्क के यूरिया डालते हैं, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, आँखों में जलन, त्वचा पर सूजन, खुजली और लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। इससे क्या होता है? खाद का खर्च, स्वास्थ्य का खर्च और फसल की गुणवत्ता में गिरावट, ये सभी चीज़ें मिलकर किसान की कमर तोड़ देती हैं। अब सवाल आता है तो क्या करें? तो इसका जवाब है, जागरूक बनें और प्रकृति का विकल्प अपनाएं। गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद, ये मिट्टी के लिए फ़ायदेमंद है, ज़्यादातर इन्हीं को लगाएं। किसानों को चाहिए कि वो यूरिया डालते समय दस्ताने पहनें, मास्क का इस्तेमाल करें, बच्चों को खेतों से दूर रखें और खाद की सही मात्रा का पालन करें, जैसा कृषि वैज्ञानिक बताते हैं। दोस्तों याद रखिए, जो फसल हम उगाते हैं वही हमारे शरीर का हिस्सा बनती है। अगर हम ज़मीन में जहर डालेंगे तो सेहत अच्छी कैसे रहेगी? आज से ही शुरुआत करें, कम यूरिया और ज़्यादा जैविक खाद डालें। इससे अपने बच्चे, परिवार और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्या आप जैविक खेती की ओर कदम बढ़ा रहे हैं? क्या आपके गांव में भी यूरिया ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए, प्रकृति के साथ चलिए। मेरा काम है जनसेवा करना। स्वस्थ रहें, खुश रहें।